नमस्कार दोस्तों, आज मैं अखिलेश शिकारपुरी आप लोगों के बीच में फिर से एक नया टॉपिक लेकर के आया हूँ। दोस्तों, मेरा वीडियो पूरा देखना, पूरा सुनना, स्किप करके नहीं सुनना, नहीं तो आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आएगा। दोस्तों, जो भी मैं बोलता हूँ वो सच्चाई और हकीकत है। दोस्तों, कहते हैं कि गलती जानबूझ के करो या अनजाने में करो, उसकी सज़ा ज़रूर मिलती है, ज़रूर से ज़रूर मिलती है। चाहे कोई भी गलती हो, आप जानबूझ के करिए या अनजाने में करिए, उसकी सज़ा मिलेगी ज़रूर, और वो 100 जन्मों तक मिलती है। दोस्तों, गलती कोई जानबूझ के नहीं करता है। 90% गलतियां जो होती है वो अनजाने में होती है, और 10% ऐसा है कि गलती लोग जानबूझ के करते हैं, लेकिन कोई जानबूझ के गलती करता नहीं। 90% गलती जानबूझ के होती है। दोस्तों, दोस्तों, जैसे लोग सोचते हैं कि मैं गलती कर दूंगा तो कुछ नहीं होगा, इसका कुछ वो नहीं है। नहीं, उसकी सज़ा ज़रूर मिलती है। दोस्तों, जैसे एक उदाहरण मैं बता रहा हूँ। दोस्तों, जैसे कि ग्लास में दूध रखा हुआ है और एक दूध में जहर है और एक दूध में जहर नहीं है, लेकिन आपने उस दूध को, जहर वाली दूध को उठा के पी लिया और आपको मालूम नहीं है, आपने अनजाने में पिया, लेकिन उसकी सज़ा तो आपको मिलेगी ही ना। आपने पिया अनजाने में, लेकिन सज़ा आपको मिलेगी। जैसे दोस्तों, आप अगर कांटा है, आप अनजाने में अगर आप कांटे के ऊपर पाँव रख देंगे तो आपको सज़ा मिलेगी कि नहीं मिलेगी? मिलेगी नहीं। कांटा तो आपको चुभेगा ही चुभेगा। दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, जैसे एक करंट का स्विच है और स्विच में अगर आप अनजाने में अगर उंगली लगा दोगे तो आपको झटका लगेगा कि नहीं? लगेगा। तो आपको सज़ा मिलेगी, चाहे आप जानबूझकर करिए और चाहे अनजाने में करिए। इसलिए गलती करने से बचिए। दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, यही महाभारत में हुआ था। महाभारत में धृष्टराज जो थे, उन्होंने अपने 100 पुत्रों के मृत्यु पे शोक जता रहे थे, रो रहे थे। वो और गांधारी दोनों बोले थे, हमने तो कुछ भी गलती नहीं किया, लेकिन हमें ये सज़ा क्यों मिली? 100 पुत्रों के लाशों पे आंसू बहा रहे हैं, कोई नहीं है उनके आगे पीछे। यह दोस्तों, इतने में भगवान श्री कृष्ण वहाँ आते हैं और भगवान श्री कृष्ण से धृष्टराज पूछते हैं कि हे माधव, हे कृष्णा, हमने कोई भी गलती नहीं किया है, फिर हमें इतनी बड़ी सज़ा क्यों सज़ा दी जा रही है? हमें हमारे 100 पुत्र क्यों मारे गए? भगवान ने कहा कि आप 100 जन्म पहले गलती किए थे। धृष्टराज ने कहा कि भगवान, हमने अपना 100 जन्म खंगाल के देख लिया, हमने कोई गलती नहीं किया है, फिर हमें ऐसा कर। भगवान बोले, नहीं, आपने 100 जन्म से पहले गलती की थी। उस समय की बात है, उस समय में आप एक बहुत बड़े राजा थे, बहुत न्यायिक राजा थे, न्याय करने वाले अच्छा राजा थे, लेकिन आपके अंदर उस समय भी एक कमी थी। वो कमी ये थी कि आप खाने पीने के बहुत बड़े शौकीन थे, और अगर आपके खाने में कुछ भी थोड़ा सा भी कमी मिलता था तो आप थाली उठा करके फेंक देते थे। एक दिन ऐसे ही आप अचानक आए और आपके रसोइये के पास उस समय कोई पकाने के लिए कोई सब्जी वगैरह, दाल वगैरह समझ में नहीं आया,
आप आए, आपके क्रोध के डर के कारण उस रसोइये ने देखा जल्दबाजी में रसोइये के पीछे एक हंस का बच्चा था और उसने उस हंस के बच्चे को ला करके पका दिया। अच्छा तेल मसाला नमक मिर्च डाल करके ला के पका दिया और आपको परोस दिया, और आपने उस हंस के बच्चे को, उस मांस को आपने ग्रहण किया, आपने खाया, और आपने उस इतना प्रसन्न हुए आपने रसोइये से पूछा भी नहीं कि ये क्या है कैसा है, कुछ भी नहीं पूछा, और आप अच्छे से उसको खाए और खा करके खुशी में अपने गले का हार उतार करके उस रसोइयों को आपने दे दिया। रसोइया बहुत खुश हुआ, वो सोचा कि अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा महाराज को खुश करने का तरीका है। उस दिन से रसोइये ने हर एक दिन एक एक हंस का बच्चा करके आपको पका करके देते गया, आप खाते गए, एक दिन भी आपने पूछा नहीं। ऐसे करते करते 100 हंस के बच्चे को आपने खा लिया। उसी की सज़ा ये है जो आप इस समय आपने अपने 100 बच्चों को खोया है। तो धृष्टराज ने कहा कि भगवान, वो तो हमने अनजाने में किया था, वो हमसे कुछ नहीं मालूम हुआ था। तो वही भगवान ने कहा कि अनजाने में किया था। तो धृष्टराज बोला कि भगवान हम अंधे फिर क्यों हुए, अंधा तो नहीं होना था। तो भगवान ने कहा अंधा आप इसलिए हुए कि आपने उसको देखा नहीं। तेल मसाला अच्छा है, आपको रसोइये से पूछना चाहिए था ये क्या है, क्या चीज़ है, स्वाद है, कैसा है। आपने उसको खाया, आपने बिना देखे खाया, बिना जान पूछे खाया, इसलिए आप अंधे हैं। तो धृष्टराज बोले कि भगवान, तो इसमें गांधारी का क्या गलती है, गांधारी क्यों नहीं देख सकती है। तो भगवान ने कहा कि हे महाराज, वो जो रसोइया था वही तो गांधारी थी। रसोइये ने बिना देखे समझे, बिना जान बुझे आपको जो हंस का बच्चा खिलाया था वही तो गांधारी थी। इसलिए गांधारी आज आंखों पे पट्टी बांध के गांधारी इसीलिए रहती है। वो लालच में पड़ गई थी, खिला रही थी, आज वही सज़ा उनको इसीलिए मिल रहा है। आपने खाया, उन्होंने खिलाया, इसीलिए आप लोग भोगे हैं। तो दोस्तों, मेरा कहने का मतलब ये है कि आपका कर्म, आपकी गलती आप कभी भी करिए, कैसे भी करिए, जानते हुए करिए, अनजाने में करिए, आपका कर्म आपको छोड़ेगा नहीं दोस्तों। किसी भी हाल में आपको सज़ा मिलेगा दोस्तों, मिलेगा ज़रूर, 100 जन्मों तक मिलेगा। देखिए दोस्तों, अगर आप गलती करते हैं, कोई गलती का परिणाम आपको तुरंत का तुरंत मिल जाता है। जैसे कि आप आग में हाथ डाल दो, तुरंत आपको परिणाम मिल जाएगा, आपको जलेगा ही जलेगा, तुरंत परिणाम मिलेगा। तो छोटी छोटी गलती ऐसे बहुत चीज़ है। मैं उदाहरण के लिए खाली बताया कि आग में आप हाथ डालोगे तुरंत जलेगा, आपको तुरंत परिणाम मिलेगा। जैसे परिणाम कोई तुरंत का तुरंत मिलता है, कोई 1 महीने बाद मिलता है, कोई 1 घंटे बाद मिलता है, कोई 1 साल मिलता है, कोई 10 साल मिलता है, कोई 30 साल बाद मिलता है, कोई 50 साल बाद मिलता है, कोई अगले जन्म में मिलता है। लेकिन आपके कर्मों की सज़ा आपको मिलती ज़रूर है दोस्तों। जैसे एक उदाहरण बताता हूँ कि बच्चा अगर स्कूल जाता है, बच्चा स्कूल गया तो साल भर वो पढ़ाई करेगा, ट्यूशन करेगा, कोचिंग करेगा, उसके बाद एग्ज़ाम लिखेगा, तब उसको 1 साल के बाद उसको उसका कर्म, उसके कर्मों की फल प्राप्ति होती है। जैसे कि अगर कोई डॉक्टर बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है, तो उसकी
उसका फल उसके कर्म के अनुसार उसका फल उसको 5 साल 10 साल 15 साल में वो डॉक्टर बनता है। क्यों कि जैसा आप कर्म करोगे उसकी सज़ा मिलेगी, आज नहीं तो कल, लेकिन मिलेगी ज़रूर दोस्तों। इसलिए मेरी आप लोगों से यही गुजारिश है कि आप लोग भूल कर भी कोई गलती ना करें दोस्तों। गलती तो सपने में भी नहीं करना चाहिए, गलती तो बिल्कुल करना ही नहीं चाहिए दोस्तों। छोटी छोटी गलती जो है, भगवान किसी भी गलती को माफ़ नहीं करते, वो मिलती ज़रूर है। आज लोगों की ज़िंदगी इतनी व्यस्त हो गई है, इतने लोग बिजी हो गए हैं, इतने बिजी हो गए हैं, लोग अपने माँ बाप से ढंग से बात नहीं करते हैं, माँ बाप को डांटते हैं, माँ बाप से सीधी तरह से बात नहीं करते हैं, माँ बाप को तंग करते हैं, माँ बाप को रे तरते करके बुलाते हैं, बोलते हैं तुमने मेरे लिए दिया क्या है, मुझे दिया क्या है, मेरे लिए किया क्या है। दोस्तों ये बहुत बड़ी गलती है, इसकी सज़ा आपको ज़रूर मिलेगी, 100% मिलेगा, और इसी जन्म में ये सबको मिलेगा। जैसे आप ये बोल रहे हैं उसी हिसाब से आपका बच्चा, आपके बच्चे के दिमाग में वो बीज पड़ जाता है कि हमारे पिताजी अपने माँ बाप को ऐसा बोल रहे हैं। आगे चल के वो तो नहीं अभी करेगा, लेकिन आगे चल के वो बीज अंकुरित हो जाएगा और उसकी सज़ा आपको मिलेगी ही मिलेगी। इसलिए मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ करके गुजारिश है कि आप लोग प्लीज़ 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 ऐसा कोई गलती ना करिए। इंसान है तो गलती तो होती ही रहेगी, लेकिन जहाँ तक हो सके आप लोग जानबूझ करके ऐसी कोई गलती ना करें जिससे हम लोगों को जीवन में, लाइफ में परेशानी उठाना पड़े। दोस्तों गलती तो सबसे होती है, लेकिन जहाँ तक हो सके वहाँ तक बचाना चाहिए गलती जानबूझ के तो असल में नहीं करना चाहिए। अगर कोई गलती जानबूझ करके हो भी जा रही है तो भगवान से क्षमा मांगे कि हे भगवान, हे प्रभु, मुझसे गलती हो गई है, मुझे क्षमा कर दीजिए। हो सकता है इससे आपकी गलती कुछ और हद तक वो हो जाए। श्री राम के बिना आपका जीवन शून्य है दोस्तों। भगवान की भक्ति करिए, भजन करिए, अपना कर्म करते रहिए। इंसान का जन्म मिला है, इंसान की सेवा करिए प्रभु। जय श्री राम। हर हर महादेव।